गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है माध्य विचलन, मीन डेविएशन। तो सबसे पहले जानते हैं माध्य विचलन किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में निरपेक्ष विचलनों के माध्य को माध्य विचलन कहते हैं। अब जानते हैं निरपेक्ष विचलन किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, माध्य विचलन समांतर माध्य या मध्यिका या बहुलक के आधार पर निकाला जाता है। और समांतर माध्य या मध्यिका या बहुलक के आधार पर प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान में रखे बिना विचलन निकालते हैं। अर्थात इन विचलनों को धनात्मक विचलन कहते हैं। और ये धनात्मक विचलन निरपेक्ष विचलन कहलाते हैं। और इन निरपेक्ष विचलनों के औसत को माध्य विचलन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, माध्य विचलन को अपकरण की प्रथम घात तथा औसत विचलन आदि के नामों से भी जाना जाता है। माध्य विचलन को ग्रीक अक्षर स्मॉल डेल्टा से व्यक्त करते हैं। अब जानते हैं माध्य विचलन निकालने के कौन कौन से सूत्र हैं। प्यारे बच्चों, माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आपको समांतर माध्य या मध्यिका या बहुलक निकालना होगा। और इनके आधार पर विचलन निकालने होंगे। और विचलन निकालते समय प्लस व माइनस के चिन्हों को ध्यान में नहीं रखना होगा। अर्थात सभी विचलनों को धनात्मक माना जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न में कुछ नहीं कह रखा है तो माध्य विचलन मध्यिका के आधार पर निकाला जाता है, क्योंकि मध्यिका के आधार पर माध्य विचलन को सर्वोत्तम माना जाता है। अब जानते हैं माध्य विचलन किस प्रकार निकाला जाता है। प्यारे बच्चों, माध्य विचलन निकालने की दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। और दोनों ही विधियों में सबसे पहले आपको समांतर माध्य या मध्यिका या बहुलक निकालना होगा। और इनके आधार पर आपको विचलन निकालने होंगे। और विचलन निकालते समय आपको प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान में नहीं रखना है। सभी विचलनों को घनात्मक माना जाएगा और इन्हीं को हम निरपेक्ष विचलन कहते हैं। और निरपेक्ष विचलन का औसत निकालेंगे जिसे माध्य विचलन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष विधि में हम अगर समांतर माध्य के आधार पर माध्य विचलन निकालते हैं और व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है तो आप सूत्र लगाएंगे mdx बार बराबर सिग्मा dx अपॉन n। सिग्मा dx समांतर माध्य के आधार पर निकाले गए विचलनों का योग। n हम जानते हैं व्यक्ति श्रेणी में n पदों की संख्या होता है। अगर क्वेश्चन खंडित व सतत श्रेणी का है तो mdx बार बराबर होगा सिग्मा fdx अपॉन n। सिग्मा fdx बराबर बारंबारता व विचलन के गुणनफल का योग। n यहाँ बारंबारता का योग होगा, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में n बराबर पदों की संख्या होता है और खंडित व सतत श्रेणी में n बराबर बारंबारता का योग होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। इस प्रकार मध्यिका के द्वारा हम माध्य विचलन निकालेंगे। और सबसे पहले माध्यिका निकालेंगे और माध्यिका के आधार पर आप विचलन निकालेंगे। अगर व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है तो सिग्मा dm अपॉन n, इसे mdm से व्यक्त करेंगे। सिग्मा dm बराबर माध्यिका के आधार पर निकाले गए विचलनों का योग और n बराबर पदों की संख्या। इसी प्रकार खंडित व सतत श्रेणी में mdm बराबर सिग्मा fdm अपॉन n। सिग्मा fdm मध्यिका से निकाले गए विचलन में बारंबारता के गुणनफल का योग और n बराबर बारंबारता का योग। इसी प्रकार बहुलक के आधार पर आप निकालेंगे। सबसे पहले बहुलक निकालेंगे और बहुलक के आधार पर आप विचलन निकालेंगे। और अगर व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है तो mdz बराबर सिग्मा dz अपॉन n। और अगर खंडित श्रेणी का क्वेश्चन है, खंडित सतत श्रेणी का,
तो सिग्मा एफ डी जेड अपॉन एन। प्यारे बच्चों, अब जानते हैं लघु विधि द्वारा माध्य विचलन की गणना किस प्रकार की जाती है। प्यारे बच्चों, इस विधि में भी सबसे पहले आपको समांतर माध्य या मध्यिका या बहुलक को निकालना होगा और इनके आधार पर समंग श्रेणी के इनसे अधिक मूल्य वाले पद और कम मूल्य वाले पद के आधार पर माध्य विचलन निकालना होगा। तो प्यारे बच्चों, लघु विधि में व्यक्तिगत श्रेणी में जो सूत्र लगता है एम डी बराबर सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी गुणा एक्स बार या एम या जेड। अगर आप समांतर माध्य से निकाल रहे हैं तो एक्स बार लिखेंगे, और अगर आप मध्यिका से निकाल रहे हैं तो एम, और अगर आप बहुलक से निकाल रहे हैं तो जेड अपॉन एन। सिग्मा एक्स है संबंधित माध्य से, समांतर माध्य या मध्यिका या बहुलक जिससे भी आप माध्य से निकाल रहे हैं उसके मूल्य से अधिक मूल्य वाले पदों का योग सिग्मा एक्स होगा और उससे कम मूल्य के पदों का योग सिग्मा एक्स भी होगा। इसी प्रकार एन ए जो संबंधित माध्य है उससे अधिक मूल्य के पदों की संख्या एन ए और उससे कम मूल्य के पदों की संख्या एन बी। और अगर आप समांतर माध्य से निकालते हैं तो एक्स बार से गुणा करेंगे, और अगर माध्यिका से निकालते हैं तो एम से गुणा करेंगे, और अगर बहुलक से निकालते हैं तो जेड से गुणा करेंगे अपॉन एन पदों की संख्या। इसी प्रकार खंडित व सतत श्रेणी में सूत्र होगा एम डी बराबर सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी गुणा एक्स बार या एम या जेड अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स ए तो खंडित है व सतत श्रेणी में एफ होती फ्रिक्वेंसी होती है, तो जो संबंधित माध्य है समांतर माध्य या मध्यिका या बहुलक जिससे भी आप निकाल रहे हैं उससे जो अधिक मूल्य वाले पद हैं उनके बारंबारता से गुणनफल का योग सिग्मा एफ एक्स से होगा, और उनसे जो कम मूल्य वाले पद हैं उनकी बारंबारता से गुणनफल का योग सिग्मा एफ एक्स भी होगा। उसी प्रकार एन है जो संबंधित माध्य है उससे जो अधिक मूल्य वाले पद हैं उनकी बारंबारता का योग एन होगा, और जो उनसे कम मूल्य वाले पद हैं उनकी बारंबारता का योग एन भी होगा। और आप अगर समांतर माध्य से निकालते हैं तो एक्स बार से गुणा करेंगे, और आप अगर मध्यिका से निकालते हैं तो एन से गुणा करेंगे, और बहुलक से निकालते हैं तो जेड से गुणा करेंगे, और एन बराबर आप जानते हैं बारंबारता का योग होगा। प्यारे बच्चों, अब जानते हैं माध्य विचलन गुणांक किस प्रकार निकाला जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ एम डी बराबर होता है एम डी अपॉन एक्स बार या एम या जेड जिससे भी आप निकालना चाहते हैं। अगर आप समांतर माध्य से निकालना चाहते हैं तो एम डी बटे एक्स बार, और अगर आप मध्यिका से निकालना चाहते हैं तो एम डी बटे एम, और अगर बहुलक से निकालना चाहते हैं तो एम डी बटे जेड। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपका माध्य विचलन गुणांक निकल कर आ जाएगा, और उम्मीद करते हैं आज ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि माध्य विचलन किसे कहते हैं और माध्य विचलन की गणना किस प्रकार की जाती है। धन्यवाद।